Students, am I audible to you? Yes, sir. So please give heading on your notebook, motion of a body under gravity. तो आज हमने ग्राफिकल ट्रीटमेंट करना था, तो सिलेबस में ग्राफिकल ट्रीटमेंट हमारे पास सिर्फ हमारे पास है रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो वो करने से पहले हमें ये करना पड़ेगा मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल। हमारे पास जो बाकी का कंटेंट है विच इज इन अवर सिलेबस इज एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट इन इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव? देन इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो भी क्लियर है आपको। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस, वो भी क्लियर है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ये भी। वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन, ये भी आपको क्लियर है। और साथ में है रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बाकी सारे का सारा सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी और अंडर फ्री फॉल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेविटी का मतलब क्या है? ग्रेविटी, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स which always attracts another body towards itself. जब भी कोई किसी बॉडी को अर्थ अपने तरफ खींचती है, then the reason behind is the gravity. और कितनी स्पीड के साथ बॉडी उस अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करती है, that is known as acceleration due to gravity. अब फ्री फॉल का मतलब क्या है? किसी भी पार्टिकल को जब हम थ्रो करते हैं, अगर हम थ्रो करते हुए उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं, then that fall is under certain force. लेकिन जब हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगाएं और पार्टिकल को ऐसे ही रिलीज कर दे, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल पकड़ा, कैम की तरफ देखिए आप अपने, ये मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल है यहाँ पे, इस पार्टिकल को मैं रिलीज करता हूं। अगर तो मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा के रिलीज करूंगा, देन ये पार्टिकल मूव करेगा अंडर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन जब मैं इसको इसी तरह से बिल्कुल फ्रीली रिलीज कर दूंगा, फ्रीली रिलीज करूंगा ऐसे, तो ये मूव करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। उस चीज को हम नाम देंगे फ्री फॉल। मींस जब किसी पार्टिकल के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही हो, दैट इज ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मूव करे, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करे, उस टाइम उस पार्टिकल को हम बोलेंगे फ्री फॉल। इज दैट क्लियर? प्लीज आंसर yes or no. दिशा, नो सर लिखा है आपने, बताइए क्या प्रॉब्लम है? तो जैसे आप इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे उसके टॉप के ऊपर एक पर्सन खड़ा है, जिस पर्सन के हाथ में एक बॉल है। वो उस टॉप से उस बॉल को रिलीज कर रहा है, और जैसे उसने उस बॉल को रिलीज किया, तो बॉल किसके अंडर मूव की? अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। दैट इम्पैक्ट और दैट फॉल ऑफ द बॉल इज नोन एज फ्री फॉल। जब पार्टिकल मूव करेगा अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, देन इट इज नोन एज फ्री फॉल। थोड़ा सा रीड करके देखिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड बॉडीज इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये आपको पता ही है, ग्रेड 9 में भी किया आपने, ग्रेड 8 में भी किया हुआ है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मींस कि जिस एक्सेलरेशन से कोई बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, उसे हम नाम देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल G। अब अगर हम एयर रेजिस्टेंस को 0 माने कि हमारे पास
हमारे पास कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है। एयर फ्रिक्शन का मतलब जब हम बॉडी को रिलीज कर रहे हैं, जब हम किसी पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं ऊपर किसी हाइट से, तो एयर जो है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा, मींस एयर की वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज नहीं हो रही। In the absence of air resistance, it is found that all bodies fall with the same acceleration near the surface of Earth. क्यों? क्योंकि acceleration की वैल्यू हर एक पार्टिकल के लिए सेम रहेगी। This motion of body falling towards the Earth for a small altitude is called free fall. An ideal one-dimensional motion under gravity in which air resistance and small change in acceleration with height are neglected. So this is about the free fall. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल जब कोई भी पार्टिकल फ्रीली मूव करे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विद द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास केस है, इफ अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो काफी इंटरेस्टेड है, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसके लिए बनाएंगे। टेकिंग इनिशियल पोजीशन एज ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एज पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव कैसे होगा? जब हम उसे ऊपर से रिलीज करेंगे तो वो मूव करेगा अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, और इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी के अंडर वो अगर तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है देन इट इज पॉजिटिव, और अगर वो पार्टिकल अपवर्ड मूव करेगा देन इट इज नेगेटिव। मींस द वर्क डन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज पॉजिटिव एंड द वर्क डन अगेंस्ट द सेंटर ऑफ अर्थ इज नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास u is 0 because initially body is at rest। जब हम उसे रिलीज करेंगे तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन वर्क करेगी ग्रेविटी की। हमारे पास इक्वेशन होती है, यहाँ पे मैं थोड़ा लिखना चाहूंगा। इस इक्वेशन से पहले नोट करिए, v is equal to u plus 80। v is equal to u plus 80। अब u यहाँ पे 0, एक्सेलरेशन यहाँ पे g, तो इक्वेशन क्या बन गई? v is equal to gt के इक्वल। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन से पहले s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्केयर। तो इसमें भी हमने उसी तरह से वैल्यू पुट की, u is 0, a is g और s is द डिस्टेंस, कितना टॉप से लेके बॉटम तक उसने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज h। h is हाफ g t स्केयर, h is हाफ g t स्केयर। अब अगर इक्वेशन 1 को हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर, और इक्वेशन सेकंड को यूज करके हम उसकी वैल्यू उसमें डाल सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। प्लीज इसे अच्छे से सोल्व करिए, मैं आपको इसे थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। v is equal to u प्लस 80। u हमारे पास है 0, सो v, और a हमारे पास है g, तो v हमारे पास बन गया 0 प्लस gt, और v इज इक्वल टू gt। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। सेकंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज द डिस्टेंस, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम द
टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द बॉटम। सो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं h इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g और साथ में t स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। Equation 2. Now squaring both side, equation 1 हमारे पास बन गया v square is equal to gt whole square। तो इक्वेशन, इसे इक्वेशन 3 दे दीजिए। अब सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू बन जाएगी। सो प्लीज नोट कर लीजिए इस सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा सा, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। जल्दी से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट इसका करें। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब इन इक्वेशन को यूटिलाइज करके हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास ग्राफ रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन का ग्राफ आपके साथ शेयर करूंगा, थर्ड वन। अब एक्सेलरेशन के ग्राफ में g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, g की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो ये हमारे पास इस तरह से एक पैरेलल ग्राफ बनेगा। ठीक, अब वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी कैसे वेरी हो रही है, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। सेकंड वन, ये आपने याद रखने हैं ग्राफ्स को। और थर्ड, जो हमारे पास है डिस्टेंस और एक्सेलरेशन का, वो हमारे पास कर्व्ड ग्राफ बने। सो द नेक्स्ट वन इज, ड्रॉ करिए इन ग्राफ्स को भी, फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। जैसे जैसे आप इस आर्टिकल पे नेक्स्ट मूव करोगे, आपका सारे का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तक क्लियर है सारा जितना हमने किया? एनी डाउट, प्लीज डिस्कस। सो द नेक्स्ट वन इज, ये वो जो मैंने अभी आपको ग्राफ का बताया, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। अभी इसमें वो कह रहा है कि उस हमने जब पार्टिकल को नीचे फेंका, प्रोजेक्ट किया, तब उसको हमने कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दी, मींस उसके ऊपर हमने कुछ ना कोई फोर्स लगा दी। जब हम किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टेड करेंगे फ्रॉम सर्टेन हाइट, अगर तो हम उसको इस तरह से फेंक देते तो वो हमारे पास क्या रहेगी, फ्री फॉल। लेकिन जब हम उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा के फेंकेंगे उसको, तो हम उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वही, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। अब हमने इसको क्या किया हुआ है, सर्टेन वेलोसिटी प्रोवाइड की है। सो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी एज इट इज रह जाएगा। दूसरी तरफ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर से वही h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उसे यूज करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g है, और Sn की इक्वेशन लगा के हमारे पास कोई इक्वेशन। प्लीज नोट इट डाउन। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, प्लीज नोट करिए इसे। If a body is projected vertically upward, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी वर्क करेंगे तो वर्क हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब हम किसी पार्टिकल को अपवर्ड फेंक रहे हैं, हमने उसको यहाँ पे रखा और उसको ऊपर फेंक दिया। ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे खींच रही है और हम उस पार्टिकल को ऊपर भेज रहे हैं। जब हम उस पार्टिकल को ऊपर भेजेंगे तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस जी। ए इज इक्वल टू माइनस जी, क्यों? क्योंकि अर्थ पार्टिकल को नीचे खींच रही है और हम अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं, सो ए इज माइनस जी। तो इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, बाकी सारी इक्वेशन ऑफ मोशन वही, यहाँ पे फर्स्ट यूज होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब a यहाँ पे क्या है, माइनस जी, देन इट इज v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ a की जगह पे माइनस जी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, वो लग गया, और ये h। प्लीज नोट करिए और साथ में इसे अच्छे से लिख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ मोशंस को। A ball is dropped from a building of height h. It reach after t second on earth. From the same building, if two balls are thrown, one upward and other downward, with the same velocity u, then they reach the surface of earth after t1, t2 second respectively. Then जो कॉमन टाइम पीरियड होगा इट विल बी अंडर रूट t1 t2। अब आपको अगर ये इक्वेशन आती है, न्यूमेरिकल कोई भी हो, चाहे वो नीट का है, जेई का है, किसी भी चीज का है, तो आप उसे इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इन नोट्स में से आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिए। नाइन्थ में भी ऐसे ही है, डायरेक्ट पॉइंट दिया हुआ है t1 इज u डिवाइडेड बाय g प्लस c। तो अगर आपको ये पॉइंट दिमाग में है तो सारे का सारा आर्टिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते। तो कल इस चैप्टर के हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये जो हमारे पास पड़े हैं। तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज 9 और 10 पॉइंट्स की जितनी भी हमारे इसमें गाइडलाइंस हैं, 10 के 10 पॉइंट्स, तो आप इन्हें अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा और हमने इनको एज इट इज ही यूटिलाइज करना है। कोई हमने बड़ा आर्टिकल उसके लिए सॉल्व नहीं करना, कोई बड़ी इक्वेशन को हमने डिराइव नहीं करना, सिर्फ वी विल जस्ट डायरेक्टली take the equation, substitute the value and find out the answer. बस ये 3 स्टेप हो गए। But the only condition is that कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में बैठे हुए हैं अच्छी तरह से, आपको पता है यहाँ पे क्या चीज आपने इम्प्लीमेंट करनी है, then it is not a big issue. Otherwise ये प्रॉब्लम हो जाएगी। So today's topic is clear with you all. कोई हाँ कोई ना, कुछ तो बटा बोला करो। बॉक्स तो कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, और उसके बाद फिर हम बाकी चेक। आप भी ट्राई करना, घर पे टाइम होता है आपके पास, बेस्ड ऑन ऑल दिस जितने न्यूमेरिकल हो सके उतना आप इजीली कल हम इसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास कितने बजे आपकी?